नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। बिल्डिंग और फैक्ट्री नहीं बनी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों का नहीं, करोड़ों का नुकसान होगा। मैं अपनी बात कर रहा था सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात। अरे मेरा भी तो लाखों का नुकसान होगा। हा? अब किसान बहन भाइयों का कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिल जाएगा। तुम फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी इकट्ठा करो। जब से मनीषा मैडम कुसुम और कौशल विकास योजना गांव में लेकर आई है, तब से किसान भाई बहन दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। पर इतना आसान नहीं है हुकुम सिंह। हम और कुमार अपनी जान लड़ा देंगे। एडीएम अनीता कुमार को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आपके मुंह में घी शक्कर सरकार, भगवान करे ऐसा ही हो। तुम फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, नहीं तो तुम खुद अपना बीमा करा लो। जी सरकार, प्रणाम। जगदीश राज, तुम्हें अब एक फाइनल मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। अपने हाथ से बना के चाय पीने का मजा ही कुछ और है, और सुकून भी। अदरक, काली मिर्च। हेलो डैडी, हम लोग आ गए। अरे कहाँ गए थे? अरे आज आप जल्दी आ गए। आपकी तो मीटिंग थी ना, कैसी रही आपकी मीटिंग? मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रही होगी। आपने तो सामने वाले को नाक चने चबवा दिए होंगे, है ना? भाई आपसे जीत पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अरे क्या बेकार की बातें करती हो? किसी सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? अब आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि आज हम मार्केटिंग के लिए गए थे। वो क्या है कि हमारी बेटी डिम्पी बहुत उदास थी। अब इस उजाड़ बाग गांव में तो कुछ मिलता नहीं, तो ऐसे ही इसका दिल बहलाने के लिए बाहर चली। अरे उजाड़ गांव में कुछ मिलता नहीं है, पर थैले भर भर के क्या लाए हो? हाँ डैडी, मम्मी ने अपनी ताकत के लिए जड़ी बूटियों की दवाइयाँ ली, और मैंने ये गुड़िया, वो भी 5-5। तुमने अपने लिए गुड़ियाएं खरीदी हैं? तो तुम अब तक गुड़ियों से खेलती हो? अरे तो क्या हुआ, हमारी गुड़िया की उम्र ही क्या है? अरे अगर ये नन्ही मुन्नी है तो इसकी शादी की कोशिशें क्यों कर रही हो? नन्ही कली तो ये हमारे लिए है, लेकिन दुनिया के लिए तो ये अब फूल बन चुकी है। और देखिए ना, ये अकेली कितनी उदास रहती है। अब जब एक बार इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। डिम्पी उदास रहती है? अरे मुझे तो हमेशा ये खिलखिलाते हुए दिखती है। बस बाहर से ये खिलखिलाती है, लेकिन अंदर से इसका दिल रोता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। डैडी, जब किसी बेवफा की याद आती है ना, तो आंसू आ ही जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है,
कि आंसू दिल की जुबान होते हैं। लाडो रानी, कोई जरूरत नहीं है उस बेवफा अजय को याद करके ऐसे दुखी होने की, ठीक है? तुम्हारे डैडी है ना, वो सब संभालेंगे। आप ही समझाइए ना इसे कुछ। डिम्पी को नहीं, जिसने हमारी बेटी को दुख दिया उसको समझाना पड़ेगा। नहीं डैडी, अब मुझे किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है। मैं अपने दुख को दिल में छुपाकर जी लूंगी। अरे चुप कर, ऐसे नहीं कहते। और तेरे पापा तेरे लिए क्या नहीं कर सकते? तेरे डैडी दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं तेरी खुशी के लिए। देख लेना, एक दिन अजय तुम्हारे कदमों में होगा और तुमसे कहेगा डिम्पी प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये लो अजय। थैंक यू दामिनी। ये लो दामिनी, तुम्हारे लिए चिट्ठी सीतापुर से आई। दामिनी बेटा। अरे आइए भैया। नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते। चिट्ठियाँ कैसी है, कहाँ से आई है, क्या लिखा है बेटा इसमें? सुलेमान चचा, सवाल एक एक करके पूछिए। आप तो बंदूक की गोली की तरह प्रश्न किए जा रहे हैं। तुम सुलेमान चाचा को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे बता दो ना। सुलेमान चाचा, दामिनी को बहुत सारे किसानों ने फरियाद लिखी है अपनी अपनी। ऐसा नहीं है, अकेले मेरे नाम पे ही नहीं, अजय के नाम पे भी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं। पर इतनी सारी चिट्ठियाँ, पर इसमें लिखा क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कुसुम योजना के बारे में हमने गांव वालों को जागरूक किया है। और जिस तरह हमारे किसान बहन और भाइयों ने इन योजनाओं पे अमल किया है, ये देख के आसपास के गांव के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब वो भी इन सभी सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाकर मजबूत बनना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर गांव में जगदीश राज और हुकुम सिंह जैसे लोग मौजूद हैं जो किसान बहनों और भाइयों का शोषण करते हैं। हर गांव की एक जैसी ही समस्या है, इसलिए अब हमें पड़ोसी गांव में भी ये योजनाएं चलानी होंगी। इसीलिए उन लोगों ने हमें ये चिट्ठियां लिखी हैं। ये तो सचमुच बहुत बढ़िया काम हो गया। आप दोनों की ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। मैं तो कहूंगा कि आप दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर जीतेंगे। सुलेमान भाई, मेरे दिल की बात छीन ली आपने। अगर ये दोनों चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल इनको हरा नहीं सकता है। यही बात तो मैं भी बोल रहा हूं। हाँ। इतना आसान नहीं है सुलेमान चाचा, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसमें हमारे गांव के हर किसान बहन भाइयों को साथ देना होगा। बेटा, जब तुम लोग हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। बेटा, हम लड़ाई तुम्हारे साथ मिलके लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सुलेमान चाचा, जगताप की जो फसल बर्बाद हुई थी उसकी तस्वीर लेने के लिए मैंने आपको कही थी, आपने ली या नहीं? क्या हुआ सुलेमान चाचा, आप चुप क्यों हैं? तस्वीरें लेना भूल गए थे? बेटा, मुझे माफ करना, मैं वो तस्वीर नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले सके चाचा? अपने मोबाइल से तस्वीर लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। इतना आसान भी नहीं था। उसके खेत में जो बोरवेल लगा हुआ था, हुकुम सिंह ने अपने गुंडों की मदद से उसे भर दिया था। बेचारा जगताप भी चाहता था कि कुसुम योजना के तहत उसके खेत में भी सोलर वाटर पंप लगे, मगर पानी नहीं मिलने की वजह से एक तो उसकी फसल बर्बाद हो गई,
दूसरी तरफ सूखा भी पड़ गया। मैं गया था उसके जमीन पे, लेकिन वहां पर हुकुम सिंह ने अपने आदमी बैठा रखे। अगर उनके सामने मैं तस्वीर लेता, उनसे हमारा झगड़ा हो जाता। हम तो मार मार के उनका हुलिया बिगाड़ देते। मजबूरन हमें अपने हाथ रोकने पड़े। मगर मैं समझी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जगदीश राज और हुकुम सिंह के गुंडों से नजरें बचाकर तस्वीर लेने की कोशिश कीजिएगा। आज अगर फसल बीमा कराया होता तो जगताप को ये दिन नहीं देखना होता। फसल बीमा योजना के लिए बैंक जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामिनी बहन, सुलेमान भाई ये इसलिए कह रहे हैं कि आप दोनों ने हमें मारपीट करने से मना किया था। हाँ, लेकिन अगली बार मौका मिला ना तो हुकुम सिंह के गुंडों को 2-4 घुस्से मार देंगे, और जरूरत पड़ी तो हुकुम सिंह को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब भी मौका मिले जगदीश राज और हुकुम सिंह के गुंडों से नजरें बचाकर तस्वीर लेने की कोशिश कीजिएगा। आज अगर फसल बीमा कराया होता तो जगताप को ये दिन नहीं देखना होता। ठीक है बेटा, कल हम फिर वहां जाएंगे और इस पर तस्वीरें जरूर लेके आएंगे। अजय भैया, एक बात तो बताइए। बोलिए साजन भैया। एसडीएम साहिबा ने जो फसल बीमा के बारे में बताया था, उसका आवेदन कैसे करेंगे? साजन, तुमने मेरी दिल की बात कह दी। अरे यही सवाल तो मैं भी पूछने वाला था। अजय बेटा, जरा फोन करके पूछो तो कि फसल बीमा योजना का आवेदन कैसे करना। और ये सिर्फ हम नहीं, और सारे किसान बहन भाई भी जानना चाहते हैं। ऐसे कामों के लिए उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ। फसल बीमा योजना के लिए बैंक जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। https:/pmfby.gov.in/लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप पीएम फसल बीमा योजना के फॉर्म को ऑफलाइन भरकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा पर जाना होगा। यहाँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए इन्हीं दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। बिल्कुल अजय भैया, बिल्कुल पता चल गया। ये फसल बीमा योजना इतनी जरूरी है हमारे लिए। क्या जगताप वाली बात हम एसडीएम साहिबा के सामने नहीं रख सकते हैं? हाँ अजय बेटा, साजन ठीक कह रहा है। बात रखने में क्या हर्ज है? कुछ तो जवाब आएगा हाँ या ना में। अब इस मामले में ज्यादा देरी करना ठीक नहीं, तो उस बेचारे का बहुत नुकसान हो जाएगा। सुलेमान चाचा, आप इत्मीनान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो कुछ भी हो सकता है। वो बदमाश हुकुम सिंह सारे गांव के लोगों को भड़काता रहता है, फिर बोरवेल भी बंद कर देता है, और तो और सरकारी नहर से आने वाले पानी को खेतों की ओर आने से भी रोक देता है। अरे किसान पानी को भी हाथ नहीं लगा सकता है। अब तो हद हो गई ना। ये बेटा, एक बार मैडम जी को फोन तो करो, देखो तो क्या बोलती हैं। सुलेमान चाचा, फोन पर बातें करना ठीक नहीं रहेगा।
मैं तो चाहता हूं कि इस मैटर पर उनसे मिलना ही ठीक रहेगा। आमने सामने बात हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि 1-2 दिन में जाकर उनसे मिलते हैं। 1-2 दिन में क्यों, कल ही जाकर मिलते हैं उनसे। ठीक है बेटा, मिल के आओगे तो हमें बताना कि क्या बातचीत हुई। जी बिल्कुल चाचा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन दोनों के खिलाफ अनीता जी जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगी। आपको उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है। जैसे हमेशा अनीता जी किसानों का साथ देते आई हैं, वो इस बार भी देंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मम्मा, मैंने खाना लगा दिया है, आ जाइए प्लीज। 2 मिनट में आती हूँ, तुम लोग खाना शुरू करो। मम्मा, आपके 2 मिनट ना 10 मिनट के बराबर होते हैं। इतनी देर में तो खाना भी ठंडा हो जाएगा। जल्दी आइए ना प्लीज। ओफो, बहुत जिद्दी हो तुम। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है प्रिया। अरे भाई, अक्सर देखा गया है कि बेटी में बाप के गुण आते हैं। यहाँ तो मामला ही उल्टा है। प्रिया में तुम्हारी सारी खूबियां आ गई हैं। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझ पर टिप्पणी करने की। वेल डन मम्मा। वैसे आपका भी ना कोई जवाब नहीं। अब डैडी, मुझे क्या लगता है कि आपको भी ना मम्मा को कुछ तो जवाब देना चाहिए, एकदम धांसू सा। प्रिया, क्या तुम लड़वाना चाहती हो हम दोनों को? नहीं डैडी, किसने कहा कि लड़ाई झगड़े से प्यार कम होता है? उससे तो प्यार बढ़ता है। पता नहीं कहां से सीख के आती है ये सब बातें। मम्मा, आपने तो एक दिन बताया था मुझे, जब मैं अजय भैया की शिकायत कर रही थी आपसे कि वो मुझसे दिन भर लड़ाई करते रहते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जब देखो अपने मन से कोई ना कोई बातें बनाती रहती है। अजय कहाँ? अजय को बुला। बुलाती हूँ। भैया, भैया जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। मम्मा बुला रही है, जल्दी आओ। आ रहा हूं, चिल्ला क्यों रही है? ये लो, आ गए। ये माजरा क्या है? जिसे देखो वो लैपटॉप पे लगा है। पहले मम्मा और अब आप। नोटबुक में लिखने का जमाना गया। ये नया दौर है, सारे काम लैपटॉप पर होते हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगी। रोटी दो। इसका जवाब ना मैं आपको सोच कर दूंगी। तुम भी सोचती हो? जब देखो तुम दोनों लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो। सुना प्रिया, मम्मा तुम्हें ही कह रही है। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया है। अच्छा अजय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना मम्मा। कल अनीता जी के यहाँ जाना है तुम्हें। वहाँ क्या क्या बातें करनी है, कुछ तैयारियां की है? हाँ मम्मा, वही नोट कर रहा था लैपटॉप पर।
और अगर नहीं भी नोट किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल हमारे साथ दामिनी जा रही है। और आप लोगों को तो पता है कि दामिनी चलता फिरता कंप्यूटर है। बहुत ही ज़हीन और समझदार लड़की है वो। हाँ, लेकिन यहाँ के हालात के बारे में कुछ तो तफसील से बताना पड़ेगा ना उनको, कि जगताप के खेत में बोरवेल को मिट्टी से भर के बर्बाद कर दिया गया। उसके खेतों में पानी की समस्या बढ़ गई। और हाँ, उन दोनों के बारे में बताना मत भूलना, वो जगदीश राज और हुकुम सिंह के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन दोनों के खिलाफ अनीता जी जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगी। आपको उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है। जैसे हमेशा अनीता जी किसानों का साथ देते आई हैं, वो इस बार भी देंगे। मुस्कुरा क्यों रही हो? बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी। लेकिन बेटा, दफ्तर इतना बन-ठन के क्यों जा रही है? माँ, आप समझती क्यों नहीं? आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों के रख रखाव से होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी बेटी। माँ, बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच है। और वैसे भी अनीता जी कोई मामूली इंसान नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट की SDM है वो। तो बेटा, वहाँ क्या बोलना है ये सोच लिया है ना तूने? सोचने का काम तो अजय का है और बोलने का मेरा। वैसे हम दोनों ने तय कर लिया है कि वहाँ जाके क्या बातें करनी है। अब बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस मकसद से जा रहे हैं वो सफल हो जाए। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और अजय को आशीर्वाद नहीं देंगी आप? अरे क्यों नहीं, उसे भी दूंगी। आखिर उसे गोद में जो खिलाया है। आगे आ जाए, मैं जा रही हूँ माँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? आ गई। अरे आ रही हूँ बाबा, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? अच्छी लग रही है। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ, इसमें नई बात क्या है? हाँ, अब तो तारीफ करना भी गुनाह हो गई। बैठिए दामिनी मैडम। हाँ। चले? हाँ। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मैम, ये है दामिनी सहाय। नमस्ते। नमस्ते। किसानों के भलाई के लिए जो योजनाएं जैसे कुसुम और कौशल विकास को किसानों के बीच पहुंचाया है, और अब इनका नया मकसद है फसल बीमा योजना। बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे नौजवानों को देश हित के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अजय, वैसे तुम्हारी मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी हैं वो, आपको अक्सर याद करते रहती हैं, और उन्होंने आपको नमस्ते बोला है। मेरा भी उनको नमस्ते कह देना। ये वैसे यहाँ कैसे आना हुआ?
आपको याद है जब आप हमारे घर आई थी तो मम्मा से पानी की समस्या को लेकर के आपकी बातें हुई थी। मुझे शिकायत है ऐसे भ्रष्ट लोगों से, ऐसे वकीलों से जो चंद रुपयों के लिए किसानों का हक छीन लेते हैं, उनकी रोटी खा लेते हैं। मैंने हार नहीं मानी है, मैं बिल्कुल तुम लोगों के साथ हूं। मैं इस मामले की न्यायिक जांच करवाऊंगी और इस मामले को उसके अंत तक जरूर पहुंचाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।